जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। आज हमारा एक प्रॉफिट लॉस का 16वां क्लास है। अगर आपने पिछले क्लास को नहीं देखा है तो जाके आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी उसे 25% का लाभ भी होता है। वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। चलिए आप 1 मिनट का समय है आपके पास, प्रयास कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। दिया है, एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है, यानी कि बाई 5 गेट 3, 5 खरीदो 3 फ्री में लेकर जाओ। इसमें दिया है नियम किस तरीके से बेच रहा है। बाई, अगर आप 5 वस्तु खरीदते हैं तो आपको 3 वस्तुएं मुफ्त में दिया जा रहा है, यानी कि बाई 5 गेट 3। ठीक, इस तरीके से बेचने पर भी इन्होंने डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट कितना दिया? तो इन्होंने डिस्काउंट दिया 20% का डिस्काउंट दिया। अब जब ये बेचे कि बाई 5 गेट 3, 5 खरीदिए और 3 फ्री में लेकर जाइए, तो इन्होंने डिस्काउंट दिया 20% का, और डिस्काउंट देने के बाद भी इन्हें प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितने का होता है? तो प्रॉफिट होता है 25% का प्रॉफिट होता है। ठीक, तो हमसे पूछा कि आप सीपी और एमपी का रेशियो बताइए। सीपी और एमपी का रेशियो बताइए। कब? जब हमने कहा, दुकानदार ने कहा कि हम बेच रहे हैं 5 बाई 5 गेट 3, 5 खरीदो 3 फ्री में लेकर जाओ, और मैंने इस तरीके से बेचा और डिस्काउंट भी दिया 20% का। डिस्काउंट देने के बाद भी हमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना? 25% है। तो आप बताइए सीपी और एमपी का रेशियो बताइए। चलिए देखते हैं। देखिए एमपी तो हमें पता नहीं है, तो हमें एमपी मानना पड़ेगा। एमपी हम क्या मान लें? एमपी मान लो कि एमपी हमें एक वस्तु का एमपी कितना है? 10 रुपया। कितना है? 10। एक वस्तु का एमपी 10 रुपया हमने क्या किया है? माना है। ठीक, अब यहां से देखिए, आपके घर से वस्तु जा कितनी रही? देखिए 5 तो आप पैसा लेकर दे रहे हैं और 3 फ्री में, यानी कुल आप कितने वस्तु बेच रहे हैं? तो आप दे रहे हैं 5 दिन 8 वस्तु, 8 वस्तु, और इन 8 वस्तुओं पर कुछ ना तो एमपी तो रहा ही होगा। और देखिए आपको पैसा कितने वस्तु का मिल रहा है? तो आपको पैसा मिल रहा है 5 वस्तु का। कितने का? 5, क्योंकि 3 तो आप फ्री में ही दे रहे हैं, तो यानी कि आपको मिल रहा पैसा, जो बेचते हैं उसको, उस पे पैसा कितना मिलता है? 5 वस्तु का। ठीक, अब देखिए एक वस्तु का एमपी 10 रुपया है, तो 8 वस्तु का एमपी क्या हो जाएगा? 8 दुहाई 80 रुपया हो जाएगा। ठीक, और 5 वस्तुओं का एसपी 5 वस्तु है। ठीक, और 5 वस्तु है और एक वस्तु का एमपी कितना है? 10। तो 5 वस्तुओं का एमपी कितना हो जाएगा? 5 दुहाई 50। 5 वस्तुओं का एमपी कितना है? 50। और इस 50 पे हमने क्या किया? डिस्काउंट भी दिया। कितना? 20% का डिस्काउंट दिया। तो आइए इसका 20% निकालते हैं, कितना होगा? देखिए ये अपने आप में 100% है, इसका 20% हमने डिस्काउंट दे दिया, तो बचा कितना? 100 में 20 घटा लेंगे, यानी 80%, यानी इस 50 का 80% हम निकालेंगे। तो 80% क्या होगा? यहाँ में परसेंटेज है, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे हमें 100 लिखना पड़ेगा। और ये हमारा क्या है? ये हमारा एसपी है। ठीक, क्योंकि इसको हम बेच रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? एसपी। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0, यानी क्या होता? 8 यहाँ पे, 5 यहाँ, 8 पंचे 40। तो एसपी हमारा क्या है? एसपी है 40। फिर 40 एसपी। अब 40, अगर हम 40 रुपए में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट कितने मिलता है? 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/4 होगा। 1/4, क्योंकि ये परसेंटेज हटेगा तो 1/100 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए परसेंटेज हटेगा तो 1/100 हो जाएगा, और 25 से कम 25, 25 से कम करिए, 25 से का 100 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? इसको मिटा देंगे। ठीक,
यहाँ पे लिखते हैं 25%। क्या लिखते हैं? 25%। अब देखिए ये नीचे वाली वैल्यू को हम क्या मानते हैं, तो इसको मानते हैं सीपी। ठीक, 4 रुपए का कोई वस्तु खरीद लेकर आए, उस पे 25% का हमें फायदा मिला, यानी प्रॉफिट कितने का मिला? प्रॉफिट मिला 1 रुपए का। ठीक, देखिए 4 का खरीदे हैं, ठीक, हमें प्रॉफिट मिला 1 रुपए का। 4 का खरीदे, 1 का फायदा पाए तो बेचेंगे कितने का? 5 का। हम कह रहे हैं 5, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 40। हम कह रहे हैं 5 रुपए खरीदे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 40। तो 1 का वैल्यू क्या होगा? 1 का वैल्यू रहेगा 5 1 का 5 5 40, यानी 1 का वैल्यू 8। हमें सीपी निकालना, सीपी हमारा कितना है? सीपी हमारा 4, तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 से गुणा करा देंगे। 1 का वैल्यू 8, तो 4 का 8 चौक 32, और 32 हमारा क्या होगा? ये हमारा सीपी होगा। ठीक, और हमसे पूछा क्वेश्चन क्या? सीपी रेशियो एमपी, तो सीपी देखिए, सीपी रेशियो, सीपी और रेशियो क्या पूछा हमसे? एमपी पूछा। देखिए सीपी कितना है? तो सीपी है 32 रुपया। सीपी कितना है? 32 है रेशियो। एमपी कितना है? एमपी है, कहा गया एमपी? एमपी यहाँ पे है 80। अब इसका हम क्या निकालेंगे? रेशियो। अभी काटिए, 8 चौक 32 और ये 20 चौक 80, 2 चौक 8 और 5 चौक 20, यानी इसका रेशियो आया 2:5। यस, सीपी और एमपी का रेशियो क्या आया? 2:5। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 12 वस्तुओं के खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी उससे 20% का लाभ होता है। वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। चलिए आपके पास 1 मिनट का समय है, आप एक बार प्रयास करके देखिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। दिया है एक दुकानदार 12 वस्तुओं के खरीद पर कितना? 4 वस्तुएं मुफ्त देता है, यानी कि बाई 12 और गेट 4, यानी कि आप 12 वस्तुएं खरीदिए और 4 वस्तुएं क्या ले जाइए? फ्री में लेके जाइए। तो यहाँ पे किस तरीके से हिसाब है? तो यहाँ पे है बाई 12 गेट 4, 12 वस्तु खरीदिए और 4 वस्तु मुफ्त में लेके जाइए। इस तरीके से बेचने पर भी डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट कितने रुपया देते हैं? तो डिस्काउंट इन्होंने दिया कितना? 20% का छूट देते हैं। तो डिस्काउंट कितना दिया? डिस्काउंट इन्होंने दिया 20% का छूट। 20% छूट देने पर भी इन्हें 20% का लाभ होता है। तो प्रॉफिट कितना होता है? तो प्रॉफिट होता है इनको 20% का प्रॉफिट होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम इस तरीके से बेच रहे हैं बाय 12 गेट 4, तो अगर उसी पर हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं 20% का, उसी तब हमें प्रॉफिट होता है 20% का। तो आप सीपी और एमपी का रेशियो बताइए। क्या बताइए? सीपी यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, एमपी का आप रेशियो बताइए। ठीक, तो वही इसी तरीके से सेम है जिस तरह अभी पिछला वाला कराए हैं। तो देखिए एमपी नहीं पता तो एमपी हम क्या मान ले? एमपी मान ले 10, आप भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, 1000 आप एमपी क्या पड़ेगा? हमको मानना पड़ेगा। तो एमपी क्या करें? मान ले। तो हम मानते हैं एमपी कितना हो? तो एक वस्तु का एमपी 10 रुपया हो, एक वस्तु का एमपी 10 रुपया हो। ठीक, और यहाँ पे देखिए
हमारे घर से वस्तु कितनी जा रही है, 12 और 4 16, 16 यानी 16 वस्तु का एमपी जा रहा है हमारे घर से। हमारे घर से 16 वस्तु का एमपी जा रहा है, ठीक। कितना वस्तुएं जा रही हैं, 16। और हमें पैसा कितने का मिल रहा है, पैसा मिल रहा है हमें 12 का, यानी हम जब एसटी करते हैं तो हमें कितने वस्तु का पैसा मिलता है, तो 12। अब देखिए एक वस्तु का एमपी 10 रुपया है, तो 16 वस्तु का एमपी क्या हो जाएगा, 10 से गुणा करा देंगे, 160 हो जाएगा, ठीक। और 12 वस्तु हम बेचते हैं, एक वस्तु का एमपी है 10 रुपया, तो 12 वस्तु का एमपी क्या हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। अब हमने बेचा 120 रुपया, ठीक। 120 रुपया हमें बेचना चाहिए, लेकिन हम इस 120 रुपये पर भी हमने डिस्काउंट दिया कितना, 20% का। कितने का दिया, 20% का। अब ये 120 अपने आप में 100% है, अब इसका 20% हमने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बचा, इसका 80% हो जाए, कितना, 80%, क्योंकि 100% था अपने आप में, इसका हमने 20% डिस्काउंट दे दिया, बचा कितना, 80%। अब यहाँ देखिए परसेंटेज हटाएंगे जब, तो हमें नीचे बटे में 100 लिखना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, अब क्या बचेगा, 12 96, यानी एसपी कितना हो जाएगा, 96 रुपया हो जाएगा। एसपी हमारा कितना आया, 96, ठीक। अब जब 96 रुपए के हम वस्तु को बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट कितना मिलता है, 20% का। अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 1/5 होगा। परसेंटेज हटाएंगे तो बटे 100 लिखना पड़ेगा, 20 से कम 20 पंजे 100, यानी कि क्या होगा, हो जाएगा 5 1/5। अब जो नीचे वाला आता है उसको हम मानते हैं सीपी। देखिए 5 रुपए का हमने कोई वस्तु खरीदा और 20% का फायदा मिला, यानी कि तो बेचेंगे कितने का, यहाँ पे प्रॉफिट मिला 1 का, 5 का खरीदे 1 का फायदा पाए, तो बेचेंगे कितने का, 6 का। बेचेंगे कितना, 6। हम कह रहे हैं 6, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 96, तो 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 96। 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 कम 6 और 16 छक्का 96, 1 का वैल्यू 16। हमारा हमें सीपी निकालना, सीपी हमारा कितना है, सीपी है 5 रुपया, तो 16 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, 16 पंचे 80, यानी जो हमारा सीपी आया वो कितना है, 80। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सीपी और एमपी का आप रेशियो बताइए, तो सीपी रेशियो एमपी हमसे पूछा है, ठीक। देखिए सीपी कितना है, सीपी है 80, एमपी कितना है, एमपी है 160। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो क्या देगा, 8 कम 8, 8 दूनी 16, यानी कितना रेशियो है, 1:2। सीपी और एमपी का रेशियो आया है 1:2, जो क्वेश्चन ने पूछा था। तो चलिए दोस्तों इसको भी इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% बट्टे पर खरीदता है, ठीक। और वह इस वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 200 रुपये अधिक अंकित करता है, मूल्य से 200 अंकित करता है, और नए अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। इस प्रकार से उसे 148 रुपये का लाभ होता है। वस्तु का प्रारंभिक अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों आइए देखते हैं। दिया है कि एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% बट्टे पर खरीदा, तो एमपी हमें पता नहीं, तो एमपी हम मान लें, अगर एमपी हमारा हो 100, एमपी हमारा हो 100 हो, और इसके 20% पे हमने बट्टे पर खरीदा, यानी जब हमने सीपी किया 20% के बट्टे पर, तो हमारा सीपी क्या होगा, 100 का 20% 20 ही होगा, तो इसमें 100 में जब 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा, ठीक। अब फिर जब हमने नया अंकित मूल्य किया, न्यू एमपी, जब नया अंकित मूल्य किया बेचने के लिए, तो इसमें क्या किया, क्रय मूल्य से 200 रुपया ज्यादा अंकित करते हैं, क्रय मूल्य से 200 रुपया ज्यादा। अब ये देखिए तो 80 है, तो इसको क्या करेंगे, वेरिएबल में मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 80x, और ये हो जाएगा 100x।
तो 80x और कितना 200 रुपया ज्यादा अंकित किया। ठीक, 200 रुपया 200 ज्यादा अंकित किया। अब जब हमने 200 ज्यादा अंकित किया तो जब हमने बेचा तो क्या किया 10% का बट्टा दिया। 10% का क्या दिया बट्टा। तो जब हमने इसको एसपी किया यानी सर किया तो क्या किया 80x प्लस 200 को 10% का बट्टा। अभी देखिए ये अपने आप में 100% है, इसका 10% हमने बट्टे में दे दिया तो कितना बचा इसका 90%, इसका 90% बचा। ठीक, अब परसेंटेज हटाएंगे तो नहीं हमें 100 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे इसका अंदर अंदर बढ़ा देंगे 9 72 और 1 0 लगा देंगे यानी 720x और बटे 10 है तो 10 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, प्लस लगा देंगे 9 दूनी 18 180 और 1 0 और है तो बटे क्या हो जाएगा 10। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल यानी ये क्या बचा जो हमारा एसपी है 72x प्लस 180। जब हमने इस रेट पर बेचा तो हमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ तो प्रॉफिट हुआ हमें 148 रुपए का। प्रॉफिट हुआ 148 रुपए का। ठीक, अगर हम बेचते हैं 72x प्लस 180 रुपए में तो हमें 148 रुपए का फायदा होता है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट इक्वल क्या होता है एसपी माइनस सीपी होता है। ठीक, प्रॉफिट कितना है 148 रुपया, प्रॉफिट कितना है 148 बराबर एसपी कितना है तो एसपी है 72x प्लस 180, 72x प्लस 180। ठीक, और सीपी कितना है सीपी है 80x तो हम माइनस कर देंगे 80x। ठीक, क्योंकि x का वैल्यू हमें चाहिए तो यहाँ पे देखिए x 180 कांस्टेंट में है तो इसको कांस्टेंट वाले साइड भेज देंगे और वेरिएबल को वेरिएबल वाले साइड में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 148 माइनस 180 क्योंकि ये इधर प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर 72x माइनस 80x। ठीक, अब इसमें से घटाइए कितना होगा 0 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा क्योंकि 10 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा और यहाँ पे बचा 9 7 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 3, 1 में से 1 जाएगा 0, ये कितना माइनस का 32 बचेगा बराबर 80 में से 72 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 8 है। माइनस से माइनस कैंसिल x बराबर क्या हो जाएगा 32 बटे 8, 8 एकम 8 8 चौक 32 तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, x का वैल्यू 4। हमसे पूछा है कि प्रारंभिक अंकित मूल्य ज्ञात करिए। प्रारंभिक अंकित मूल्य हमने कितने क्या माना था 100x, एमपी क्या माना था एमपी हमने माना था 100x। अब x का वैल्यू हमें पता है, x का वैल्यू कितना है 4 तो यहाँ पे हम 4 से गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा 400 यानी कि जो हमारा प्रारंभिक एमपी था वो कितना रुपया था 400। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एक दुकानदार 24,500 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और यह इस वस्तु के क्रय का 10% मरम्मत पर खर्च करता है। दुकानदार इस वस्तु का नया मूल्य अंकित करता है जिस पर वह 25% बट्टा भी देता है और वस्तु को बेचकर 3,050 का लाभ भी कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। तो चलिए दोस्तों आपके पास 1 मिनट का समय है, आप एक बार प्रयास कीजिए फिर हम आपको बताते हैं।
चलिए आइए देखिए इसका सीपी कितना है। एक दुकानदार 24,500 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, यानी इसका सीपी क्या है, सीपी जो इसका है, इसका सीपी है 24,500 रुपया क्या है सीपी। अब इस सीपी पे इन्होंने 10% इतने रुपए का खरीदा और 10 रुपए का क्या किया, मरम्मत पे खर्च कर दिया। तो इसका 10% कितना होगा, 24,500 का 10% निकाल लेंगे हम, ठीक। परसेंटेज लगा हटाएंगे तो नीचे सौ लिखना पड़ेगा, 1 0 1 0 1 0 1 0, कितना बचा, यहाँ पे एक बचा है तो क्या बचा यहाँ पे 2450, ठीक। 24,500 तो उन्होंने सीपी लगाया और 2450 रुपए का क्या मरम्मत पे खर्च कर दिया। तो इसका जो नया सीपी आएगा, सीपी डैश इसको मान लेते हैं, सीपी डैश कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 24,500 प्लस 2450 टोटल कितना होगा, टोटल हो जाएगा, जीरो में जीरो ऐड करेंगे जीरो हो जाएगा, जीरो में 5 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, और 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 है तो 2 ही रहेगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा इसका सीपी डैश। इतना तो 26,950 रुपया तो इन्होंने लागत लगाई, ठीक। और फिर क्या होता है कि ये 10% मुरम्मत खर्च करता है तथा दुकानदार को नया मूल्य अंकित करता है, जिस पर वह 25% का बट्टा भी देता है। यानी इस 26,500 पर इन्होंने क्या किया, नया मूल्य अंकित किया। तो एमपी हमें पता नहीं है, ठीक। तो एमपी हम क्या मान लें, एमपी मान लें, हम मान लें कि एमपी 100x रहा होगा, ठीक, 100 रहा होगा, 100x मान लेते हैं, ठीक, इसको 100x एमपी रहा होगा। इस पे इन्होंने 25% का बट्टा दिया, डिस्काउंट दिया, कितना 25% का इन्होंने डिस्काउंट दिया, ठीक। 25% अगर इन्होंने डिस्काउंट दिया तो 100 का 25% 25 ही होगा, 25 ही होगा। ये 25 इसमें से माइनस कर देते हैं, 25 का डिस्काउंट देंगे यानी कि ये सेल करेंगे तो एसपी जब करते हैं तो इन्होंने 100 का 25% कितना होगा, 25 घटाएंगे तो 75 बचेगा, 75x, यानी कि ये सेल करते हैं कितना 75x में। अगर ये 75x में सेल करते हैं तो इन्हें प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितना होता है, तो इन्हें होता है 3,050 रुपए का फायदा होता है, प्रॉफिट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमें एसपी पता है, प्रॉफिट पता है, सीपी पता है, सीपी कहाँ गया, हाँ सीपी पता है। तो यहाँ से हम एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, प्रॉफिट इक्वल क्या होता है, तो प्रॉफिट इक्वल हम जानते हैं कि एसपी में से सीपी को घटा देते हैं तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है। प्रॉफिट हमें कितना मिला, 3,050 रुपया, 3,050 रुपया जो कि क्वेश्चन में दिया था, ठीक। और एसपी कितना है, एसपी कितना है 25x, क्योंकि एमपी 100x था उसमें से 25% का डिस्काउंट किया, बचा 75x, तो 75x में हमने सेल के दिया तो 75x क्या हो जाएगा हमारा एसपी हो जाएगा। और उसमें से घटा देते हैं सीपी, सीपी हमने कुल कितना रुपया खर्च किया था, तो 26,950 रुपया हमने लागत लगाई थी। तो यहाँ पे लिखेंगे 26,950। अब देखिए ये वेरिएबल वाले को इधर भेज देते हैं, कांस्टेंट वाले को उधर भेज देते हैं, तो ये 75x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 75x, ठीक, बराबर ये 3,050 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये ऑलरेडी माइनस 26,950 ये पहले से माइनस में, और ये भी जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3,050। अब माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा -75x बराबर, जीरो में जीरो ऐड करेंगे जीरो होगा, 5 में 5 ऐड करेंगे 10 होगा, कैरी आएगा 1, 9 में जीरो ऐड करेंगे 9 और 1 कैरी ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, कैरी आएगा 1, 6 और 3 9, 6 और 3 9 और 1 हाथ से 10 हो जाएगा, कैरी आएगा 1, 2 और 1 3, ठीक। और ये क्या है माइनस में, तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 30,000 बटे 75। अब इसको हम 15 से काटते हैं, 15 पचे 75, 15 दूना 30, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 20 है, 5 1 कम 5, 5 चौक 20, यानी x बराबर क्या आया, x बराबर आया 400। x बराबर क्या आया 400। हमसे क्वेश्चन पूछा क्या, तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, अंकित मूल्य, तो प्रारंभिक अंकित मूल्य या सॉरी देखिए अंकित मूल्य हमने कितना माना था 100x,
हमने माना था अंकित मूल 100 x का वैल्यू कितना 400, तो देखिए एमपी हमने माना कितना 100 x माना था, ठीक 100 x। अब x का वैल्यू हमें पता है कितना 400, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 400 से गुणा करा देंगे, तो कितना हो जाएगा 40,000। तो हमारा एमपी क्या था 40,000 रुपया था। तो चलिए अब अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।